औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शहबाज शरीफ साहब के जायजा को, और इसमें हम देखेंगे कि उनकी प्लानिटरी पोजीशन किस तरह की है जब उन्होंने ओथ लिया। चूँकि इस वक्त वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं और उनके ओथ टाइम पर जो प्लानिटरी पोजीशन है उसके मुताबिक मैं बहुत सारी चीज़ों को आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। सबसे पहले तो आप लोग देखें कि मैंने फरवरी में आप लोगों को ये प्रेडिक्शन दी थी कि पाकिस्तान के आने वाले वज़ीर आज़म का नाम बुर्ज दिल या सैटर्न, यानी जिसमें मैंने आपको बताया था शीन, सीन, से और बे, इन अल्फाज से हो सकता है। और उसमें मैंने वाज़े अल्फाज में आप लोगों को ये भी बताया था कि मखलूत हुकूमत बनेगी और PMLN जो हैं मंजर आम पर आती दिखाई देती हैं। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से मेरी वो प्रेडिक्शन एक्यूरेट गई। आज हम लोग इनके चार्ट को डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि प्लानिटरी पोजीशन क्या इनके बारे में बताती है, इनका वक्त कैसा होगा। इनके चार्ट को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि अगर आप लोग मेरे से अपना चार्ट क्रिएट करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, इन नंबर्स पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं और आप भी अपने बर्थ चार्ट बनवा सकते हैं, अपना जाय चार्ट तफसील से बनवा सकते हैं। और मेरे यही 2 नंबर हैं जो स्क्रीन पर चल रहे हैं, इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं। तो आज हम लोग बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब की हकूमत के बारे में। वो जो मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने जब ओथ लिया तो फिक्स असेंडेंट में, यानी कि कैंसर असेंडेंट में लिया, लेकिन कैंसर एक वाटरी असेंडेंट है और उसका लॉर्ड मून डेबिलिटेशन में था, जिसकी वजह से ये शहबाज शरीफ साहब के बता रहा है कि उनका आने वाला वक्त बहुत अच्छा नहीं होगा, उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहेगी, वो परेशान रहेंगे, मुश्किलात उनके लिए बनाई जाएंगी। एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का लाड बनकर 10th हाउस में पड़ा है इनके ओहदे के घर में, तो यानी इनको इदारों और अदलिया की सपोर्ट से वज़ीर आज़म बनाया गया। पार्टी और उनके अपने करीबी लोगों ने उनको इस तरफ धकेला जाए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जुपिटर जो उनके 10th हाउस में पड़ा है, अगर 2024 की बात की जाए तो 2024 में शहबाज शरीफ साहब जो हैं अपना ज़्यादातर फोकस इदारों के तरफ ही रखेंगे, वो इदारों के साथ वर्क करेंगे, इदारों के साथ बनाएंगे, जबकि अवाम को रिलीफ नहीं मिल रही, अवाम डिस्टर्ब दिखाई दे। और अवाम का अगर लॉट देखें तो वो इनके अपोजिशन के घर में अपोजिशन के साथ बैठ गया है, जिससे ये चीज़ वाज़े तौर पर नज़र आती है कि अवाम की तरफ से इनको शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। अवाम इनका दौरे हुकूमत ना तो पसंद करेगी और ना ही खामोशी इख्तियार करेगी। इस वजह से हमें अवाम जो है यहाँ पर सड़कों पर दिखाई देगी। अवाम अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगी और मार्स के साथ अवाम का लॉर्ड बैठा है। मार्स गुस्सा अग्रेशन का प्लैनेट है, तो अवाम ने आपको गुस्से का अंसर वाज़े तौर पर दिखाई देगा। इनकी अपोजिशन के घर में मार्स और वीनस बैठा है, यानी कि अपोजिशन इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिली है। अपोजिशन इन को हर चीज़ पर तनकीद का निशाना बनाएगी। खूब शोर शराबा इनको अपोजिशन में देखने को मिलेगा। अपोजिशन बिल्कुल भी खामोश नहीं रहेगी और जिस हद तक भी उनको जाना पड़ा वो अपने वसाइल को यूज़ करते हुए इनके ख़िलाफ़ एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगी और इनका जहनी सुकून बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रखेगी। अपोजिशन में वीनस भी पड़ा है, रुपए पैसों के मामलात और ख़वातीन की तरफ से या फिर लग्जरियस लाइफस्टाइल रखने की वजह से, इन चीज़ों की वजह से इनको बहुत ज़्यादा मुखालफत देखने को मिलेगी। जुपिटर इनके फाइनेंस के घर को सपोर्ट दे रहा है, लेकिन जैसे ही जुपिटर का ट्रांजिट हो जाएगा और
में से इनको फाइनेंस के मसाइल भी देखने को मिलेंगे। एक और चीज़ मुझे यहाँ पर वाज़े तौर पर नज़र आ रही है कि चूंकि पार्टी के हाउस में डेबिलिटेड मून बैठा हुआ है, तो यहाँ पर इनको इनके अपने पार्टी की तरफ से, अपने फ्रेंड सर्कल की तरफ से और इन तमाम चीज़ों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है और इनकी पार्टी में अपोजिशन होगी, पार्टी तोड़ फोड़ का शिकार हो सकती है, पार्टी में मसाइल जो हैं वो सामने आ सकते हैं। आप लोगों को मैंने 6 फरवरी को एक प्रडिक्शन दी थी कि मखलूत हुकूमत का क्या होगा और आप देखें कि मखलूत हुकूमत बनी। अब ये जो मखलूत हुकूमत है ये शहबाज शरीफ साहब के गले की हड्डी बन जाएगी। ये मखलूत हुकूमत इनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किए रखेगी। यहाँ पर चूँकि हमें नज़र आता है कि अपोजिशन का हाउस बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो इनके जो मखलूत हुकूमत इनके अपने मिलने वाले, अपने बनने वाले, इनको आगे लेकर आने वाले हैं, वही वजारतों की तरफ से इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकते हैं। वजारतों की तरफ से उलझाव आ सकता है क्योंकि इनके अपने फ्रेंड सर्कल का जो लॉर्ड बनता है और इनकी मार्स और वीनस जो है वो इनकी अपोजिशन में आ गए हैं। तो यहाँ पर इनकी बनाई हुई हुकूमत ही इनके सरदर्द बन जाएगी। इनके अपने मखलूत हुकूमत के मेंबरान वजारतों के सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इनके लिए बना देंगे। 2024 की अगर बात की जाए तो 2024 शहबाज शरीफ साहब के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और 2024 में उन्हें शदीद तरीन मुखालफत और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे नवाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ साहब, आपको याद होगा जब पाकिस्तान वापस आए थे उस वक्त मैंने उनका बड़ी ही तफसील के साथ जायजा बताया था और आप लोगों को मैंने वाज़े तौर पर बताया था कि शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब का यहाँ पर पाकिस्तान वापसी का टाइम कोई बहुत ज़्यादा सूटेबल टाइम नहीं है। उनका कोई स्ट्रॉन्ग बयानिया तैयार नहीं हो पाएगा, उनको बहुत ज़्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ेगा और सियासत में भी मैं उनका कोई मुस्तकबिल नहीं पा रही हूँ। तो आपने देखा कि वो चीज़ें उसी तरह से साबित हुई। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब मुल्क में वापस आ गए लेकिन उन्होंने हुकूमत क्यों नहीं संभाली। तो आज आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों में कुछ डिफरेंस है। नवाज शरीफ साहब ज़रा, उनके कुछ प्लैनेट फिक्स हाउसेस में पड़े हुए हैं, फिक्स और दी साइन में पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से वो जब बात पर अड़ जाते हैं तो उसको कायम रखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों पर वो अपनी बात मनवाना जानते हैं और आपने उनका एक डायलॉग इस वक्त देखा होगा कि उन्होंने कहा कि जिस वक्त में ये हुकूमत मिली है अगर मुझे दी जाती तो मैं कभी ना लेता। यानी कि ये दौरानिया, ये वक्त, ये कंडीशंस जो थी आपको सबको पता ही है किस तरह से बनी और क्या मसाइल हैं। यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब ही इसको संभाल सकते थे। नवाज शरीफ साहब चूँकि अपनी बात मनवाने के आदी हैं, वो हिलते नहीं हैं, इसलिए इस वक्त उसको संभालना उनके लिए बहुत ही मुश्किल तरीन काम था। और एक मुझे क्वेश्चन रिसीव हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब लंदन वापस कब जाएंगे। तो फ़िलहाल अगर मैं देखूं तो मुझे नवाज शरीफ साहब लंदन वापस जाते हुए दिखाई नहीं देते। 2024 में वो पाकिस्तान में ही रहेंगे और जैसे ही उनकी प्लानिटरी पोजीशन चेंज होगी उसके मुताबिक मैं आप लोगों को दोबारा से अवेयर कर दूंगी। ठीक है, अब बात की जाए नवाज शरीफ साहब की कि वो सियासत में क्यों नहीं आए। तो सियासत में उनका आना इस वक्त मुमकिन नहीं था क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें परफेक्ट चाहिए होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो एक खिचड़ी पकी हुई है, जो उस खिचड़ी में सरवाइव करना शहबाज शरीफ साहब का ही काम है। नवाज शरीफ साहब के लिए ये मुमकिन नहीं था, इसकी वजह से वो इस वक्त सियासत में नहीं आए। लेकिन ये बात वाज़ेह करती चलूँ कि शहबाज शरीफ साहब की बजाय नवाज शरीफ साहब का रोल
पार्टी में और इस हुकूमत में बहुत प्रोमिनेंट रहेगा। वो इस वक्त किंग नहीं, लेकिन किंग मेकर के तौर पर काम करेंगे और पार्टी के बहुत सारे डिसीजंस जो हैं उन्हीं से पूछ कर लिए जाएंगे, क्योंकि उनका लॉर्ड जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ा हुआ है। अब देखें, जैसे ही जुपिटर का ट्रांजिट हो जाएगा तो वो शहबाज शरीफ साहब के बड़े भाई यानी नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और बहुत सारी चीज़ें उनके हाथ में चली जाएंगी। तो इस तरह से इस वक्त शहबाज शरीफ साहब हुकूमत अगर करेंगे तो वो बहुत सारी मुश्किलात देखेंगे, बहुत सारा टफ़ टाइम देखेंगे, जबकि नवाज शरीफ साहब पीछे बैठकर बहुत सारी चीज़ों को इस वक्त मुझे हैंडल करते हुए दिखाई देते हैं। ये एक मुख्तसर सी वीडियो है जिसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की। आने वाली वीडियो में मज़ीद कुछ चीज़ों को कवर करूँगी। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।